नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अपराध लोक। आज हम अपराध लोक में एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो जेल में रहकर अपना साम्राज्य चलाता है, लेकिन जब उसका भाई पकड़ा गया, अनमोल बिश्नोई, जी हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई ने कैसे जेल में रह के अपना साम्राज्य बनाया, अपने शूटर्स बनाए, किस तरह से अनमोल बिश्नोई को पकड़ा गया और अनमोल बिश्नोई को पकड़ने के बाद अब क्या क्या चल रहा है, और अनमोल बिश्नोई के पकड़ने के बाद सोशल मीडिया पर किस तरह से लॉरेंस के फैन फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, किस तरह से लॉरेंस लिखी हुई टी शर्टें बेची जा रही हैं और बिक रही, लोग खरीद रहे हैं। आखिर पूरा मामला है क्या? हमारे साथ इस चर्चा में हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी जुड़े हुए हैं। वरुण, आखिर ये पूरा मामला है क्या? लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जो चीजें चलती हैं कि वो कहते हैं ना, क्रिमिनल है या अच्छा आदमी, जी, जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो जिस तरह से लोग उसे पसंद करते हैं, लोग देखते हैं, लोग सोशल मीडिया पर जो फैन फॉलोइंग है, अनमोल बिश्नोई पकड़ा जाता है, अमेरिका में पकड़ा जाता है, भारत लाया जाता है। क्या पूरा मामला हुआ, क्या चल रहा है? जी देखिए, शुरुआत से शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की विशेष अदालत ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की जो न्यायिक हिरासत है इसको 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। पहली बात, ये जो महत्वपूर्ण निर्णय है, एनआईए मुख्यालय में एक विशेष सुनवाई के दौरान, एक खास सुनवाई के दौरान इस फैसले को अदालत ने लिया, कोर्ट ने लिया। अनमोल बिश्नोई ने अदालत में एक आवेदन दायर किया था। अपनी जान को खतरा होने की अनमोल की तरफ से बात कही गई थी। अमेरिका से भारत आने पर एनआईए की एक टीम ने अनमोल को गिरफ्तार किया था, पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया था, जहां से उसको 11 दिन के रिमांड पर भेज दिया था। वो 11 दिन का रिमांड खत्म हुआ, कोर्ट में उसकी पेशी हुई, 7 दिन के लिए इस हिरासत को और बढ़ा दिया गया। लॉरेंस का भाई है अनमोल, और जो इसे अमेरिका से लौटने के बाद एनआईए ने इसको गिरफ्तार किया था। अमेरिका ने अनमोल को डिपोर्ट किया था, लॉरेंस के भाई को। मंगलवार को इसे डिपोर्ट किया गया था और दिल्ली पहुंचते ही एनआईए ने इसको पकड़ लिया था। खास यहां पर जो बात है वो ये कि कई राज्य भारत के जो हैं वहां पर अपराध हुए, मृत्युंजय। वहां पर जो गंभीर अपराधों में अनमोल का नाम सामने आया, लॉरेंस का जब नाम सामने आया, जांच हुई, पता चला कई इसके गुर्गे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है गोल्डी बराड़ का, एक नाम यहां आता है अनमोल का, और एक कुछ नाम और आते हैं, वो भी हम आगे स्क्रिप्ट में अपने दर्शकों को बताएंगे। अपराध जो बड़े हैं जिसमें अनमोल को भी फ्रेम में किया गया, वो था एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, सलमान खान के घर फायरिंग का मामला, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस। यहाँ पे भी इसको जो हाई प्रोफाइल केस हुए, हाँ, साजिशकर्ता के रूप में, सहयोगी के रूप में इसको देखा गया। एनआईए के पास जांच चल रही है RC 39/2022 आतंकवादी गैंगस्टर गठजोड़ केस। ये जो चल रहा है इसमें अनमोल के खिलाफ कई सबूत एनआईए को मिले हैं। अमेरिका में बैठे बैठे जो अनमोल ने क्या काम किया, अनमोल ने बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का जो पूरा सिंडिकेट है उसको अमेरिका में ऑपरेट किया। जो पूरा विदेश का जो पूरा मामला है, चाहे वो कनाडा का मामला हो, चाहे वो अमेरिका का मामला हो, चाहे वो यूरोप का मामला हो, ये जितने भी मतलब कहें कि जो दूसरे देशों में जो कांड हो रहे हैं उसको हैंडल कर रहा था अनमोल। भारत में सभी शूटर, गुर्गे, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो मिलता है, जहां पैसे मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, लोकेशन मिलती हैं इनको, शेल्टर मिलते हैं इनको, ये सब देने का काम कर रहा था अनमोल। इसके पीछे मास्टरमाइंड है बैक एंड सपोर्ट वाला जो मामला होता है। अच्छा, जो एक्सटॉर्शन के जो मैनेजमेंट है, रंगदारी का पैसा किससे आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, ये सारा मैनेजमेंट कर रहा था अनमोल। इसके बाद में जो शूटर, जैसा मैं बता रहा हूं, उनको शेल्टर देने का काम, सुरक्षित ठिकाने देने का काम। दिशा पाटनी के घर फायरिंग हुई, फायरिंग के बाद ये अपराधी भाग गए। भाग के इन्हें जाना कहां था? छुपना था, और छुपने के लिए जो जगह देता वो कौन देता? वो अनमोल दिलवाता वो जगह। और ये आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो फंडिंग के एक मामले हैं, वो भी, उसमें भी ये जो बिश्नोई गैंग है उसका नाम लगातार सामने आ रहा है। 12 अक्टूबर 2024 की बात है, मुंबई का बांद्रा इलाका, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को उनके ऑफिस के बाहर गोली मार दी गई। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चार्जशीट में अनमोल को साजिशकर्ता के रूप में माना गया, मुख्य साजिशकर्ता के रूप में माना गया, उसे वांटेड की लिस्ट में रखा गया।
बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की करीबी थी और बिश्नोई गैंग की सलमान के साथ पुरानी दुश्मनी मानी जाती है और इसी लिंक के चलते बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया गया। संदेश देने की जो रणनीति थी उसका हिस्सा इस मर्डर को बताया गया। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की हम बात करते हैं। 29 मई 2022 मानसा पंजाब, और सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने यहाँ पूरे देश को हिला दिया। जांच में सामने आया इसका जो प्लान था वो लॉरेंस ने बनाया। जांच में सामने आया गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई और सचिन बिश्नोई। जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नाम आते रहेंगे। तो सचिन बिश्नोई ने ये प्लान मिलकर बनाया। शूटरों तक हथियार और गाड़ियां पहुंचाने में अनमोल की बड़ी भूमिका यहां पर थी। अनमोल लगातार शूटरों के टच में था। सिद्धू मूसेवाला को मारने के बाद जो पहले जो कुछ फोन किए गए उसमें जब बताया गया कि काम हो गया, वो अनमोल तक भी वो बात पहुंची, वो मैसेज पहुंचा। एक लूप बना हुआ था। सलमान खान फायरिंग केस की जब हम बात करते हैं, 14 अप्रैल 2024 सलमान खान का मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां वो रहते हैं, सुबह सुबह सलमान के घर फायरिंग हुई। अनमोल ने इसकी जिम्मेदारी ली। शूटरों को 9 मिनट का ऑडियो भेजा। उनको ये जो हमला है लॉरेंस के आदेश पे करने के लिए कहा गया। एक देखिए 1998 की बात है, सलमान खान जोधपुर में थे और ऐसा कहा जाता है, आरोप ऐसे हैं कि सलमान ने काले हिरन का शिकार किया। अब जो बिश्नोई समाज है वो काले हिरन को बहुत मानता है, पूजा करता है। ऐसा मानते हैं कि इसी वजह से जो लॉरेंस है वो सलमान के खिलाफ हो गया, खुंदस मान के बैठा। हाँ, लेकिन हकीकत अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि बात यही है। जो रिपोर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो इस क्षेत्र के महारथी हैं, जो क्राइम पत्रकारिता को बहुत नज़दीक से देखते हैं, उनका एक अनुमान है और अनुमान ये है कि दाऊद गैंग जब से खत्म हुआ या बाकी गैंग जब से खत्म हुए, ये जो बड़े अपराधी हैं जब से मुंबई में खत्म हो गए, तब से मुंबई में ऐसा कोई नहीं है जो ये जो अभिनेता अभिनेत्री हैं, जो बड़े डायरेक्टर हैं, जो गायक हैं, कलाकार हैं, बॉलीवुड है, यहाँ से रंगदारी लेते हों। वो जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया कहा जाता है, अंडरवर्ल्ड की जो दुनिया है वो पूरी तरह खत्म हो गई। लेकिन यहाँ लॉरेंस से जुड़े लोगों को एक ऑप्शन नजर आया कि अब तो कोई है ही नहीं, अब तो हम ही हैं। अगर सलमान पर हमने फायरिंग कर दी या सलमान ने हमें पैसा दे दिया या बाबा सिद्दीकी को जैसे मार दिया इन्होंने, या दिशा पाटनी के घर जैसे इन्होंने फायरिंग कर दी, या कपिल शर्मा के यहाँ इन्होंने हमला करा दिया, उस तरीके के केस हो क्यों रहे हैं मृत्युंजय? वो हाई प्रोफाइल केस जो है। हाँ, आपको आना है हाईलाइट में, और वो हाईलाइट क्यों चाहिए? मीडिया खबरें दिखाए, पूरे दिन भर लॉरेंस का नाम टीवी स्क्रीन पर चलता रहे। क्यों? इसलिए अपना वर्चस्व बनाने के लिए, दिखाने के लिए, ताकि लोग डरें और मेरा जब फोन जाए या मेरे लोगों का फोन जाए तो पैसा दे दिया जाए। ये यहां मृत्युंजय बड़ी बात है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहते हुए इंटरव्यू दिया। लॉरेंस ने जेल में रहते हुए बाकायदा, मतलब ये देखा गया कि उसने इंटरव्यू दिया, उस पर जांच चल रही है, उस पर मतलब एक बड़ा वो पूरा उस पर बहुत बवाल हुआ। अब यहां पर इस तरह देखिए कि वो एक छोटा मोटा छात्र नेता था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो इतना भारी भरकम बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया। बिल्कुल। और आज की तारीख में वो जेल में बंद है, साबरमती जेल में बंद है। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। मोटे तौर पर जो फोन पहुंचते हैं लोगों के पास हत्या के, रंगदारी के, जान से मारने की धमकी के, लॉरेंस का उसमें नाम लिया जाता है। ऐसा कहते हैं कि लॉरेंस के पूरे देश भर में 650 से ज़्यादा, 700 के करीब उसके शूटर्स हैं जो पूरे देश भर में उसके लिए मौजूद हैं और उसके कहने पर एक फ़ोन पर हत्या को अंजाम दे देते हैं। एक वो राजस्थान का गोगामेडी केस भी हुआ था। जी, वो भी बहुत हाई प्रोफाइल केस रहा। और मानते ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति जेल में पहुंचता है तो वहां पर उसको मिलते हैं लॉरेंस के गुर्गे, अलग अलग जेलों में, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया की जो जेल हैं वहां पर लॉरेंस के गुर्गे मिलते हैं। और जो पहला अपराध करके जो लोग वहां पहुंचा करते हैं उनको ऑफर दिए जाते हैं कि अगर तुमने बाहर निकलने के बाद फला के घर के बाहर गोली चला दी, कि कुछ नहीं करना, बस गोली चला के भाग जाना, बाइक हम देंगे, बंदूक हम देंगे, गोली हम देंगे, बस छुपने का ठिकाना हम देंगे, छुपने का ठिकाना हम देंगे, पकड़े जाओगे तो तुम्हारे वकील की फीस हम देंगे, तुम्हें तो बस गोली चला देनी। अब बस बोल देना कि ये इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। हाँ, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, सचिन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, ये आप समझिए ये पूरा जो गिरोह है, हायरार्की के टॉप में है। जी। उसके बाद तो तमाम है।
तो एक ये चीज़ें हैं। आप इस चीज़ को देखिए कि तमाम जो राज्यों की पुलिस है, पिछले दिनों मृत्युंजय एनकाउंटर हो रहे हैं, लॉरेंस गिरोह के बदमाश मारे जा रहे हैं। आप गौर करेंगे तो एक पैटर्न नजर आता है। पंजाब में लॉरेंस के आपको गैंगस्टर दिखाई दे रहे हैं, हरियाणा में आपको लॉरेंस के गैंगस्टर दिखाई दे रहे हैं, पश्चिमी यूपी में आपको लॉरेंस के गैंगस्टर दिखाई दे रहे हैं, हरियाणा में आपको लॉरेंस के गैंगस्टर दिखाई दे रहे हैं। हो क्या रहा है? जैसे एक बार हम लोग बात भी कर रहे थे, जी। करीब 700 शूटर्स का जो दावा सामने आया था लॉरेंस गैंग के पास है। तो एनकाउंटर जो हो रहे हैं तो वहां पर पुलिस इनको क्रैक डाउन कर रही है, इनको पकड़ रही है, इनको अगर अपने आत्मरक्षा में मारे जा रहे हैं ये लोग तो मारे जा रहे हैं। तो ये सब हो रहा है। अब आप ये देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि इनके खिलाफ गोल्डी बराड़ की बात करें तो गोल्डी बराड़ ने भारत की लगातार मांग है कि इसको गिरफ्तार किया जाए, इसको हमें सौंपा जाए। अनमोल बिश्नोई आ चुका है, सचिन बिश्नोई दुबई में सक्रिय बताया जाता है। इनके शूटर्स को लगातार पहचाना जा रहा है और ये जो आर्थिक कार्रवाई भी इनके ऊपर हो रही है, ईडी एनआईए मिलकर कार्रवाई कर रही है ताकि पैसा जो है जो इस अपराध में इन्वॉल्व है उस चैन को तोड़ा जाए, उसको तोड़ा जाए, इनकी कमर तोड़ी जाए। अब मतलब कहा यह भी जा रहा है कि इनको विदेश से पैसा मिलता है। अब वो विदेश कौन सा है? क्या वो पाकिस्तान है, क्या वो चाइना है या कनाडा है? कौन है फंडिंग के पीछे? कौन है जो ये चाहता है कि भारत में अशांति बनी रहे? तो ये यहाँ पर देखना होगा। ये जिस तरीके के जो मैसेजेस सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, बिल्कुल ये जो फैन फॉलोइंग है उसी सोशल मीडिया पे आ रहा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लॉरेंस को लेके जो सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग है, जैसे शुरुआत में कहा जी कि अपराधी कहा जाए या एक सोशल मीडिया पे जिस तरह से उसको फॉलो किया जाता है जी, लोग जिस तरह से उसकी टी शर्ट पहन के घूमते हैं उसको अच्छा मानते हैं जी, तो ये क्या मानक है इसके? जी। तो देखिए इसमें जो हमारे पास में रिपोर्ट है, एक बात ये कि पिछले दिनों ऐसा हमने देखा कि लॉरेंस जो जैकेट पहने दिखाई देता है, जो ब्लैक और ऑरेंज कलर की जैकेट है, जो एक दो ही फोटो हैं चूंकि उसके मीडिया में, तो वो जो जैकेट है उसका कल्चर अचानक से बढ़ता हुआ देखा गया। और पुलिस ने कुछ जगह ऐसी भी जैकेटें पकड़ी जिस पर यहाँ लॉरेंस बाकायदा लिखा हुआ था। तो अगर आप अपने सीने पर लॉरेंस का नाम लिखकर घूम रहे हैं, उस तरीके की जैकेटें बन रही हैं, बिक रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि इसको जो सोशल मीडिया में लोकप्रियता है वो बहुत मिल चुकी है। इंस्टाग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरीके की जैकेटें खरीदी बेची जाती हैं। पिछले दिनों इस तरीके के कुछ कार्रवाई हुई हैं जिसमें पुलिस ने इस तरीके की जो जैकेट्स हैं उनको पकड़ा है, उनको ऐसे लोगों को पकड़ा है जो इस तरह की जैकेट बेच रहे हैं। और ये आगे भी पुलिस की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं, आगे भी पुलिस की इस तरीके की कार्रवाई लगातार सामने रहने वाली है। पुलिस इस मामले में चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये कहीं से कहीं तक किसी भी रूप में इसको बेहतर नहीं कहा जा सकता। ये एक बहुत गंभीर और बहुत चिंता का विषय मृत्युंजय यहाँ पर है। बिल्कुल वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, अनमोल बिश्नोई जो कि अब एनआईए की गिरफ्त में है उसको लेकर, गोल्डी बराड़ का जैसे नाम लिया, सचिन बिश्नोई का जिस तरह से वरुण ने नाम लिया, इस पूरी चैन को लेकर, इस पूरे गैंग को लेकर, और जो सोशल मीडिया पे लॉरेंस की लोकप्रियता है उसको लेकर, और जिस तरह के अपराध उसके खिलाफ दर्ज हैं उसको लेकर क्या विरोधाभास है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।